चलिए ध्यान दे, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्लास 10th का सिविक्स बोले तो राजनीति शास्त्र में चैप्टर नंबर 2 में तुम्हारा थी चैप्टर नंबर 2 भारतीय भवन में दिया हुआ है जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। देख लेना तुम लोग का थी में क्या बोलता है एनसीईआरटी में कौन सा है, ठीक है। ऐसे 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन ये चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, ये पढ़ा रहे हैं जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, इसमें पढ़ेंगे जाति के बारे में, धर्म के बारे में और लैंगिक यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, पुरुष महिला में जो भेदभाव होता है, लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो 3 चीज़ के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, इसके बारे में, फिर जाति के बारे में देख लेंगे, फिर धर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो जाति धर्म एवं लैंगिक मसले देखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या समाज में जो भेदभाव का कारण है, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग क्या बोल रहे हैं, समाज में भेदभाव के कितना कारण है, तो 4 कारण होता है। कितना होता है, 4 कारण। कितना होता है, तो एक होता है क्या जाति, एक क्या होता है जाति के आधार पर भेदभाव करना नहीं करता है कि वो दलित वर्ग क्या है, निम्न वर्ग क्या है, कोई उच्च वर्ग क्या है, या कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो उसके आधार पर भेदभाव होता है समाज में। तो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होना, दोनों उठा फेंक देंगे रे जानवर, चल दूर जो। दूसरा होता है धर्म। क्या होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है ना, होता है कि हम इस हिंदू धर्म के मानने वाला है तो मुस्लिम धर्म के मानना है, कोई सिख है धर्म को मान रहा है, कोई ईसाई मान रहा है, कोई बौद्ध मान रहा है, कोई जैन मान रहा है ना। तो समाज में सब पर भेदभाव ना होता है, तो धर्म हो गया। उसके बाद लिंग के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर तो भेदभाव होवे करता है कि कोई महिला है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, लड़का को भेज देता है क्या बाहर पढ़ने के लिए, कभी भेज देता है, लड़की को कम उम्र में शादी कर देता है, नहीं करता शादी, नहीं करता, पढ़ लिख की करेगा नहीं बोलता है, तो उस लड़का के साथ भी भेदभाव कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव, लड़की को दहेज देना पड़ता है, लड़का दहेज देना पड़ता है, हाँ, तो भेदभाव ना है, दोनों दहेज दे। यार जाति धर्म लिंग, और जब धर्म के कारण लड़ाई उड़ा हो जाए, ए बंदर, जब धर्म के कारण लड़ाई उड़ा हो जाए, जाति के कारण क्या हो जाए, लड़ाई उड़ा हो जाए, दंगा भड़क जाए, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आ रहा है ना। जैसे धर्म के कारण या लिंग जाति के कारण जब दंगा हो जाए, लड़ाई उड़ा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं, तो ठीक है ना। तो हमको पहले पढ़ना है लिंग के बारे में। क्या पढ़ना है, लिंग लैंगिक, लिंग यानी लैंगिक, क्या बोलेंगे, लैंगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिंग के आधार पर भेदभाव कहाँ कहाँ होता है, कहाँ, तो लैंगिक भेदभाव को पढ़ेंगे। कौन भेदभाव को पढ़ेंगे, लैंगिक भेदभाव, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अति पहले जो हम बताए थे कि पहले जो महिला को बहुत कम अधिकार था, पता है ना, धीरे धीरे सरकार उसको आरक्षण देता है। तुम हम लोग को आरक्षण देता है क्या जल्दी, हाँ, सही में देखना होगा, स्पेशल बोगी बोला रहेगा, महिला बोगी, पुरुष बोगी रख देता है, देखा है कहीं लिखल, हाँ, कहाँ पुरुष बोगी रहता है, पकड़ ले रहे ना, बंद रहे कि रे, हाँ, सब ले ले। तो हर जगह महिला के लिए क्या आरक्षण है, क्या है आरक्षण, क्यों है, क्योंकि महिला को जो है दबा कर रखा गया था पहले, मतलब महिला का कम अधिकार था। धीरे धीरे महिला को सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। तुम लोग महिला को देखना, स्कूल में बहुत सारा सुविधा मिलता है ना, साथ बहुत सारा मिलता है, खाली महिला को मिलता है ना, लेकिन तुम लोग को मिलता है, लोग को नहीं मिलता है, कारण कि तुम लोग को जो है यहाँ कारण कि तुम लोग को शुरू से बहुत सारा अधिकार मिल है ना। फ्री फायर पबजी जब खेलना खेल, लड़कियों की देखता है कहीं मोबाइल जारी रखेगा ना, रखेगा तो 2 थप्पड़ दे देगा, लेकिन तुम लोग खेलेगा तो उतना कोई नहीं बोलता है। तो वहाँ में चारों तरफ तुम लोग खुट देता है, दौड़ रहा है तो उतना नहीं बोलता है, लेकिन एक बार लड़कियों के दौरा तो उसको घर में बोलने लगता है ना। तो अभी भी उसको क्या है, कम अधिकार है। क्या अधिकार है, इससे सरकार उसको क्या दे रहा है, आरक्षण क्या दे रहा है, हम लोग को क्या दे रहा है, कोई निरक्षण है, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तो पढ़ेंगे लैंगिक भेदभाव के कारण। तो पहले क्या था पता है, पहले जो है मतलब स्त्री से बहुत भेदभाव होता था। क्या था बताया था, तुम लोग को बताया था पहले, क्या था, सती प्रथा। क्या था, सती प्रथा बोले तो यानी किसी का मतलब पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को भी दफना दो, जिंदे दफना दो, क्या है, जिंदे जला दो, उसको बोलते सती प्रथा। क्या बोलते हैं, तो भारत में नियम था पहले, क्या नियम था कि अगर पति मर गया है तो पत्नियों को उसके साथ जिंदे जला दो। और जब पत्नी मर गया है, तो पति जलेगा ना, पति दूसरा शादी कर लेगा। लेकिन पति को जिंदा नहीं जलाना है, पत्नी मर गया था, ये दूसरा शादी कर लेगा, लेकिन पति मरेगा तो पत्नी को उसके साथ जला दो। ये क्या सती प्रथा, क्या है। तो इस तरह, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, 1829 ईस्वी में कौन आया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग आया था, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेटिंग और आया राम मोहन राय मिल के क्या किया था, सती प्रथा को अंत किया था। यानी जितना समाज में कुरीतियाँ था, जो महिला के खिलाफ था, उसको क्या कहते हैं, अंत किया। तो यहाँ पर रहेंगे लैंगिक भेदभाव। तो लैंगिक भेदभाव किसे कहेंगे, तो लिंग के आधार पर भेदभाव करना। और लैंगिक भेदभाव किसे कहेंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। लिंग के आधार पर भेदभाव करना, क्या कहलाता है, लैंगिक
लैंगिक भेदभाव कहलाता है। या बोलेंगे लैंगिक भेदभाव क्या है, तो बोलना है क्या, पुरुष एवं, क्या बोलेंगे, लैंगिक मतलब लिंग, तो लिंग दुइया ना होता है, पुरुष एवं स्त्री के बीच, स्त्री के बीच जो जैविक अंतर है, जो जैविक स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर जो है कि पुरुष पुरुष है तो बाहर की काम करेगा, महिला तो घर की काम करेगा, इस तरह मान्यता नहीं बन गया है। लेकिन धीरे धीरे सब बाहर निकल रहा है ना। तो पुरुष एवं महिलाओं के बीच के जैविक अंतर को क्या कहते हैं, लैंगिक भेदभाव। क्या कहते हैं, समझ आया तुम लोग को, हाँ, लैंगिक भेदभाव कहा जाता है, लैंगिक भेदभाव समझ तुम लोग को आया। यहाँ ध्यान दे, लैंगिक भेदभाव कहाँ कहाँ होता थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। उससे पहले देखते हैं नारीवाद। क्या देखते हैं, नारीवाद के बारे में तुम लोग को बताए थे कि नारी के खिलाफ, नारी के हक के लिए लड़ना, जो नारी के हक के लिए लड़ेगा कि नारी को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी मतलब पढ़ेगा, वो भी लिखेगा, वो भी नौकरी में जाएगा, वो भी राजनीति में कूदेगा, राजनीति में कूदेगा नहीं सर, छता पर चढ़ के कूद जाएगा, राजनीति में कूदेगा नहीं, राजनीति में मुखिया चुनाव लड़ेगा, विधायक के लड़ेगा, ठीक है ना, सांसद के लड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए महिला के हक के लिए लड़ना, महिला के हक के लिए जो आवाज़ उठाता है उसको बोलते हैं नारीवाद। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा नारीवाद किसे कहते हैं, तो महिला के हक के लिए लड़ना मतलब समझ कि लाठी डंडा हम निकाल लिया तो गोली बंदूक लड़ रहा है, लड़ना मतलब आवाज़ उठाना, ठीक है ना, लड़ना लिखा गया, महिला के हक के लिए लड़ना, महिला के हक के लिए लड़ना, लड़ने वाले को, महिला के हक के लिए लड़ने वाले को नारीवाद कहा जाता है, नारीवाद कहा जाता है। यानी महिला के लिए, महिला को साथ देगा, महिला को अथी करेगा कि महिला को भी हर जगह समान मान्यता मिलना चाहिए, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, नारीवाद। क्या कहेंगे, ऐसे कुछ नारीवाद आया था, जैसे महात्मा गांधी तो कहा था महिला पुरुष दोनों बराबर है, नहीं कहा था, तो महात्मा गांधी क्या हो गया, नारीवाद। क्या हो गया, तुम लोग नारीवाद हो ना है, तो मतलब महिला के तुम क्या सोचता है कि मतलब महिला आगे नहीं बढ़े, मतलब लड़की आगे नहीं बढ़े, नहीं पढ़े, नहीं लिखे, नहीं नौकरी करे। नारीवाद मतलब कौन सी हुआ कि उसको मतलब उसको सहायता करना कि वो भी मतलब जिस तरह पुरुष आगे बढ़ा उसको अथी करना, नौकरी लगेगा ना। हाँ, तुम लोग को ना वो लोग को छूट ना है और तुम लोग को छोटा सा आरक्षण छूट है, तो क्या करेगा सरकार, उसका आरक्षण देता है। क्या ना, सरकार क्या देता है, उसका आरक्षण क्या देता है, आरक्षण देता है क्योंकि वो आगे बढ़ेगा कि घर में तो उसको 10 को नियम बनल है, नहीं बनल है। तो महात्मा गांधी महिला के लिए आवाज़ उठाया था, तो महात्मा गांधी क्या है, नारीवाद। क्या हो गया, उसमें कहा ज्योतिबा फूले भी जो है महिला के खिलाफ, महिला के लिए आवाज़ उठाया था कि महिला को भी समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ज्योतिबा फूले क्या हो गया, नारीवाद। क्या हो गया, उसको कहा B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर बताए थे ना। तो भीमराव अम्बेडकर भी है, समाज में सबको बराबर है, महिला पुरुष सब बराबर, उसके लिए आवाज़ उठाया था, तो ये भी क्या है, नारीवाद। क्या है, उसी प्रकार बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, बताए थे ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, तुम लोग पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना किया था, पता है, और ये भी महिला पुरुष को सब बराबर मानता था, ठीक है ना। तो ठीक है ना, समाज में जो कुरीतियाँ था उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बारे में तुम लोग को बताए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज का स्थापना कब किया था, तो 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में किया था, 1875 ईस्वी में। और तुम लोग को बताए थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था, संस्कृत में तुम लोग को पढ़ाए थे। और तुम लोग को बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया था, मुंबई यानी महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था, मुंबई यानी महाराष्ट्र में किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम क्या था, उठा पड़ेगा फट जाएगा कहीं का, पूर्णानंद। कौन था, ठीक है ना। एक गुरु और था, बचपन का था, लेकिन एक बड़ा वाला था गुरु था पूर्णानंद। क्या था, बचपन का गुरु बिरजानंद, और जो बाद में गुरु बना पूर्णानंद। जैसे तुम लोग को बहुत सारा गुरु ना होता, 10वां अलग गुरु, ताले इंटर में जाएगा अलग गुरु, शिविका इसका भी अलग गुरु था, समझ आ गया तुम लोग को। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या था, समाज सुधारक था, समाज में जो कुरीतियाँ था उसको दूर करता था, समाज सुधारक था, समाज सुधारक, ये सब बता चुके हैं ना, समाज सुधारक था। क्या था, फिर तुम लोग को बताए थे कि एक व्यक्ति और आया था, कौन, तो एक व्यक्ति आया था राजा राम मोहन राय। कौन आया था, और राजा राम मोहन राय के बारे में बताए थे तुम लोग को अभी कि राजा राम मोहन राय जो है समाज अथी सती प्रथा को क्या समाप्त किया, बताए थे ना। सती प्रथा क्या था, तो पति मरद पत्नी को भी दफना दे, क्या है सती प्रथा। तुम रामायण देखा हुआ, रामायण में देखा हुआ तुम लोग की रावण जब मरता है ना, तो जो पत्नी होता है मंदोदरी नाम होता है, उसके साथ दफना देता रहता है ना, उसे बोलता सती प्रथा। क्या बोलते हैं, तो राजा राम मोहन राय क्या कहते, सती प्रथा को अंत किया था, तो आवाज़ उठाया था ना, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं, तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया,
तो बोलना है क्या, राजा राम मोहन लाल। कब किया था ब्रह्म समाज का स्थापना? तो 1828 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो राजा राम मोहन लाल। सती प्रथा का अंत करवाया था किससे? तो अंग्रेजवा से। किससे करवाया था? अंग्रेजवा से करवाया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग से। ठीक है, समझ आ गया तुम लोग को? नारीवाद समझ गया ना? अब देखेंगे लैंगिक भेदभाव कहाँ कहाँ होता है। लैंगिक भेदभाव कहाँ कहाँ? तो लैंगिक भेदभाव का के परिणाम देखेंगे, कहाँ का उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि लैंगिक भेदभाव जो है मतलब शिक्षा क्षेत्र में है। शिक्षा क्षेत्र में ना अभी भी तुम लोग कोई भी कोचिंग में चल जाओ, कोई भी अथी में कहीं भी तुम लोग पढ़ने जाओ, तो क्या होता है जितना लड़का रहेगा कितना 100 गो, तो लड़की मात्र रहेगा 10-15 गो, नहीं रहेगा, ज़्यादा रहता है। ले रहा गया कि नहीं रहता है। कहीं भी चल जाओ, कहीं भी तुम स्कूल जाओ या कहीं जाओ, ठीक है ना, देखेगा लड़का भरल है, बैल भरल है, लेकिन बैली खून है, ना होता है। तो लड़का क्या है, यहाँ ध्यान दो, तो लड़का प्यारा मिलेगा, लड़की कम मिलता है, नहीं मिलता है। तो हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहते हैं। तो पहला क्या हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग पिछड़ गया। क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? पिछड़ गया। क्या हो गया? इसलिए कि शिक्षा क्षेत्र में जब पिछड़ गया तो बता साक्षरता दर में क्या कमी हो गया? साक्षरता दर में क्या हो गया? साक्षरता दर में कमी। साक्षरता दर में कमी ना हो गया। हाँ, पुरुष ज़्यादा साक्षर हो गया, महिला कम साक्षर हो गया। इसलिए क्या करता है, स्कूल कहीं भी जाएगा तो लड़की को आरक्षण मिलता है, लड़का को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन लड़का जान रहा है पहले से छुट्टा है ना। तो यहाँ ध्यान है, साक्षरता दर में कमी। साक्षरता दर में कमी है तो पुरुष कितना साक्षर है? साक्षरता समझ रहा है। साक्षर मतलब होता है कि तुम कोई भी भाषा को पढ़ने, यानी हिंदी कोई भी भाषा में एक भाषा को तुम पढ़ने जानना चाहिए कि पढ़ लो कुछ, ठीक है ना, पेपर पढ़ लो, तुम कुछ लिख दो, ठीक है ना, या सिग्नेचर कर दो, उसको बोलते हैं साक्षरता। क्या बोलते हैं? तो साक्षरता। तो देखते हैं कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला। तो देखिए यहाँ पर तुम लोग किताब में जो दिया गया साक्षरता दर जो दिया हुआ वो दिया 2001 ईस्वी से। कितना जब दिया हुआ? 2001 ईस्वी से दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जनगणना जो होता है हमेशा 10 वर्ष में होता है। कितना वर्ष में होता है? 10 वर्ष में होता है। तो 2011 में भी जनगणना हुआ होगा ना, और 2021 में भी हुआ होगा। लेकिन 2021 ला भी फाइनल ना हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना से तो लॉकडाउन हो गया, तो 2021 ला फाइनल ना हुआ। तो हम लोग को पढ़ना है कौन? 2011 कौन पढ़ना है? ये तो लोग की किताब कौन दिला है? 2001 वाला कौन दिला है? तो 2001 में किताब दिला को काम के रहा 2011 वाला ना। हाँ, 2021 वाला आ जाता था, 2011 वाला भी काम का नहीं रहता था। 2011 हम देखेंगे, क्या देखेंगे 2011 का? तो 2011 के अनुसार पुरुष कितना साक्षर है पता है? तो 84.14% इतना साक्षर है। कितना है? यानी 100 पुरुष में पूरा भारत में जब गणना किया था तो सब जब एवरेज निकला तो 100 पुरुष में लगभग 84 पुरुष क्या था? पढ़ा लिखा, यानी सिग्नेचर करता था, पढ़ने लिखने जानता था, लिखने जानता था। और जब महिला पता लगाया था तो महिला था 65.46%, यानी 100 गो महिला में 65 महिला जो है, लगभग 65 महिला क्या था? साक्षर था, पढ़ा लिखा था। पिछड़ गया ना। तो आरक्षण तुमको मिलेगा, लेलाग मिलेगा कि ललिग मिलेगा? लेलाग आरक्षण मिलेगा। अगर तुम तो आगे निकल गए, तुमको घर में भी अधिकार देता है, साइकिल उठा जहाँ मन वहाँ पढ़ ले, जहाँ जाना है वहाँ जा। लेकिन लड़कियों को अभी भी उतना अधिकार नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है घर में। अरे नहीं बोलते घर में कि लड़की, नहीं घर में तुम लोग को बूढ़ी उड़ी आएगा ना, पूछेगा, ऐसा देख लेगा, कहेगा ये तोरे बेटिया है। बेटवा देखेगा, कोई नहीं बोलेगा, देखेगा ये तोरे बेटिया है, एक तो शादी करे को हम लोग नहीं बोलता है। अरे बोलता है ना। तो वो लोग की शादी जब जल्दी हो जाता है तो आरक्षण वही लोग को मिलेगा। यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे। अब तुम लोग, अब बता तुम लोग, अब साक्षरता देख लेना, पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता देख लिया ना। अब पूछेंगे साक्षरता के दृष्टि से, साक्षरता के बंदर, साक्षरता के दृष्टि से सबसे अधिक साक्षर राज्य और सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी कहाँ मिलेगा? और सबसे पढ़ा लिखा तो समझ गया ना, लिखने जानता हो, पढ़ने जानता हो और सिग्नेचर करने जानता हो। तो सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन होगा? और सबसे यहाँ लिखते हैं कम साक्षर, क्या लिखते हैं? कम साक्षर वाला राज्य, कम साक्षर वाला। यहाँ लिखते हैं अधिक साक्षर वाला राज्य, अधिक साक्षर वाला। तो सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? अपना बिहार है, ठीक है ना। तो अच्छा बात है, खराब बात है? अरे खराब, अच्छा है अल्लाह के साक्षर मतलब कम पढ़ा लिखा है। तो कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार। कौन है? सब ले जोर हुआ। कभी कहेंगे टंगा तो छोड़ देते, अच्छा बात है खराब बात है? कहीं अच्छा बात है बर कहीं का। यहाँ ध्यान दे। तो कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार। कौन है सबसे कम साक्षर राज्य? जानवर
यहाँ ध्यान दे, तो ननिहाल भेज दो, यहाँ ध्यान दे। कम साक्षर राज्य कौन सी हो गया? बिहार। कौन सी हो गया? बिहार। बिहार में मतलब उतना कम साक्षर ना है, लेकिन बिहार में साक्षरता दर कमी होने के कारण है क्या आएगा कि जब जनगणना करने आएगा ना, तो जो पढ़ लो लिख रहेगा ना, उससे आएगा कि हमसे नशा कर दें, तो हमारा मतलब इंदिरा आवास नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, शौचालय पैसा नहीं मिलता है, आने वाले लगता है ठिप्पा। पढ़ लो लिखा आदमी क्या कहता है? ठिप्पा मारता है। नहीं कि ठिप्पा मार के आप अगर हम सिग्नेचर भी कर दे उसका नहीं करेगा, सोचेगा कि सिग्नेचर कर दे तो हमारी सब संपत्ति लूट लेते सोच लेता है। तो क्या होता है? इसके कारण बिहार कैसे कहाँ जाता है? पीछे कहाँ जाता है? सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल। कौन है? केरल जो है सबसे 2800 राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? केरल। कौन है? लेकिन बिहार भी कम पढ़ा लिखा ना है। अभी बताया था यूपीएससी का रिजल्ट आया था अभी 2020 वाला, उसमें सबसे टॉपर कौन रहा? पूरा भारत में सबसे 1 नंबर में कौन आया था? तो आया था शुभम कुमार, आया था कटिहार के, ठीक है ना। पूरा भारत में 1 नंबर पर आया था, ठीक है ना। अपना जम्मू का एक था चकाय का था परवीन कुमार, ये भी आया था 7वां रैंक आया था। कौन रैंक आया था? पूरा भारत में 7वां नंबर पर आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेगा ज़्यादा मतलब SPDM जो है ज़्यादा बिहार से बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, शिक्षा क्षेत्र में देख लिए ना, अब 15 शिक्षा क्षेत्र में देख लिए ना। अब देख तुम लोग देखेगा कि यहाँ ध्यान दे, तुम लोग यहाँ ध्यान दे, तुम लोग अब तुम लोग देखेगा कि उच्च क्या बोल रहे हैं? उस शिक्षा में बता, उस शिक्षा में कमी, उस शिक्षा में महिला का कमी, महिला का। तुम लोग देखना जितना पुरुष पढ़ लेता है उतना जल्दी महिला तुम लोग देखेगा पढ़ते हुए। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं देखेगा। उन लोग को मैट्रिक रहते तो ज़्यादा इंटर रहते थे, शादी हो जाता है ना, तो थोड़ी ना होता है। लेकिन लड़का को शादी होता है जल्दी, वो लोग का इंटर होता है तो शादी कैसे करता है? तो मैट्रिक में शादी कर देता है, नहीं कर देता है, नहीं कर देता है। तो क्या हुआ? तो महिला में क्या है? उस शिक्षा में महिला क्या है? उस शिक्षा में महिला क्या है? कमी। क्या है? महिला का अनुपात कम होना। महिला का अनुपात ना कम है, तुम देख लेना। उस शिक्षा में क्या है? महिला का अनुपात कम होना। और क्या है? तो और सामाजिक भेदभाव के परिणाम क्या हुआ? तो और क्या हुआ? तो यहाँ ध्यान दे, उच्च नौकरी में क्या बोल रहा है? नौकरी में भी देखना तुम लोग अधिकतर विभाग में चल जाओ, जितना भी विभाग है, ठीक है। कोनो विभाग से शिक्षा विभाग या कहीं भी तुम चल जाओ ब्लॉक चल जाओ या ब्लॉक चल जाओ या जिला स्तर पर चल जाओ समानालय चल जाओ, तो देखना ज़्यादा काम करने वाला पुरुष मिलता है ना। तो देखना तुम लोग क्या है? तो उच्च नौकरी में, यानी नौकरी में भी क्या है? महिला के क्या है? कम है। क्या है? तो उच्च नौकरी में महिला का अनुपात कम होना, महिला का अनुपात कम ना है। इससे सरकार उसको क्या रहता है? आरक्षण। क्या रहता है? यानी सीटवे कहता है उसके लिए रिजर्व। क्या करता है? रिजर्व कर देता है। बिहार पुलिस में कितना % सीट जो है महिला के लिए आरक्षण किया है? तो 33% कर दिया है। यानी 100 सीट में जो है 33 को फिक्स हो गया लड़की के लिए फिक्स हो गया। तो हम 33 को तुम लोग फिक्स है, लड़का ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लड़का अपने 66 को में लड़ते रहे, लेकिन 33 को लड़का के लिए फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो इससे लड़की उनकी थोड़ा मतलब जल्दी मतलब नौकरी लगने की संभावना तो था पढ़ लेता है। कारण तुम देखना कोई समाज में रहेगा, कोई गाँव में, तो लड़का अगर वहाँ पर मान लो कि 100 गोटा फॉर्म भरा है, कोई कुछ का फॉर्म भरा है, तो लड़की भरने वाला मात्र 1-2 रहता है ना। तो 1-2 के लिए तो 33 सीट बहुत हो गया ना, हो गया। इसलिए लड़का को बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप इसमें पूरा पढ़ना पड़ता है, लड़की को थोड़ा सा भी मेहनत करेगा आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पढ़, ध्यान दे, समझ आ गया। अब वाला ध्यान दे। लेकिन धीरे धीरे लोग भी टफ होते जा रहा है, अब धीरे सब आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अरे उच्च नौकरी में महिला का अनुपात में कम होना बता दिया ना। अगला क्या है? तो अगला जो है बंदर, राजनीति में क्या बोल रहा है? राजनीति में महिला का कम प्रतिनिधित्व होना। राजनीति में महिला का कम प्रतिनिधित्व, राजनीति में महिला का कम प्रतिनिधित्व है। तुम्हें देखना राजनीति में ज़्यादा पुरुष रहता है, राजनीति में महिला का कम प्रतिनिधित्व होना। कम प्रतिनिधित्व यानी महिला का नेतृत्व करने वाला क्या है? कम है। क्या है? प्रतिनिधित्व का होना, प्रतिनिधित्व का होना। समझ आएगा तुम लोग को। अभी देख भारत में कितना प्रधानमंत्री बना है, जितना भी भारत आज़ाद हुआ है उस समय से जितना भी प्रधानमंत्री बना है, बहुत सारा प्रधानमंत्री बन गया है ना। लेकिन उसमें मात्र अभी तो एक महिला प्रधानमंत्री बना। कौन? इंदिरा गांधी। क्या बना? तो राजनीति में कितना कम हो गया? उतना प्रधानमंत्री बना, लेकिन एक महिला मिलेगा खाली इंदिरा गांधी, तो कम हो गया ना। जितना पुरुष था उतने महिला मिलना चाहिए ना। उसी प्रकार तुम लोग देखना कि अभी तक कितना राष्ट्रपति बना है ना, लेकिन एक महिला राष्ट्रपति तुम लोग को मिलेगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह, समझ तुम लोग आया? तो बहुत कम ना है। पुरुष बन गया हजारों, मतलब हजारों नहीं बना है, बहुत, लेकिन महिला क्या है? बहुत कम। महिला क्या है? 1 मात्र मिलता है। तो क्या राजनीति में महिला का बहुत कम मत प्रतिनिधित्व ना है। और तुम लोग चल जाओ कहाँ पर? चल जाओ तुम लोग कहाँ पर? लोकसभा में चल जाओ। लोकसभा समझता है ना? लोकसभा जो यहाँ जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो जिला स्तर पर जो जीतता है वो जब बैठता है कहाँ पर? दिल्ली में, और उसी को बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो दिल्ली में होता है लोकसभा। क्या होता है? और जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जब हर स्टेट में अपना अपना चुनाव होता है मुख्यमंत्री का, तो वहाँ पर जो चुनाव आता है उसको बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं
बोलते हैं MLA, क्या बोलते हैं, वो जाकर बैठता है कहाँ पर, तो अपना जाकर बैठता है अपना राजधानी में, यानी बिहार का राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, यूपी राजधानी लखनऊ, वहाँ पर जाकर बैठता है, समझ आ गया। तो वहाँ पर भी देखेगा तो महिला बहुत कम है, महिला भी क्या है, बहुत कम जुटा हुआ ना है। तो राजनीति में महिला का कम प्रतिनिधित्व का होना, यह भी कारण है, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग यहाँ ध्यान दे, ऐसे बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ ध्यान दे। इसको बताया थे ना, एक होता है लोकसभा, क्या होता है लोकसभा, लोकसभा कहाँ हो गया, तो दिल्ली में, ठीक है ना। एक होता है क्या विधानसभा, विधानसभा में क्या हो गया, तो सब राज्य का अपना राजधानी, ठीक है ना। एक होता है क्या पंचायती राज, क्या होता है पंचायती राज, जो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, ये सब क्या है पंचायती राज है ना। तुम लोग बताए थे पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, बताए थे। और त्रिस्तरीय समिति गठन किया गया, 3 स्तर पर गठन किया गया, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, बताए थे। और त्रिस्तरीय समिति का जो त्रिस्तरीय का प्रस्ताव कौन दिया था, तो बलवंत राय मेहता, बताए थे। इतना चीज़ याद रखना ना, बताए थे। अब ये ध्यान दे, लोकसभा में जो है ना, कहीं भी चल जाओ महिला का अनुपात कम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें महिला मात्र 5% था, यानी मान लो 100 गो नेता चुना गया है, तो उसमें से 95 गो पुरुष और 5 गो महिला। कौन सा नाम, पहला लोकसभा में था, ठीक है ना। फिर जो 14वीं लोकसभा हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जीता था, ठीक है ना, फर्स्ट बार, तो 14वीं लोकसभा में जो था, उसमें महिला का अनुपात कितना था, 12%, कितना था, 12%, 14वीं में, कब 14वीं में, ठीक है, जो 2014 में चुनाव हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो अभी जो नरेंद्र मोदी 2019 में चुना के गया, ठीक है ना, उसको बोलते 17वीं, क्या बोलते हैं, 17वीं लोकसभा में जो महिला परसेंट था वो कितना, 14.5%, 14.5%, समझ आ गया। तो अभी बहुत कम है, 100 में मात्र 14 को सारे मिलता है, तो बहुत कम है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, ये हो गया मेरा क्या 17वीं लोकसभा, क्या हो गया, समझ तुम लोग आया। यहाँ भी ध्यान ध्यान 14वीं लोकसभा बहुत पहले हुआ था, गलती बोल दिए, 17वीं लोकसभा क्या हो गया। लेकिन विधानसभा में देखेगा तो अभी महिला के परसेंट बहुत कम है, मात्र कितना है, 5% है, कितना 5% महिला मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन पंचायती राज में आरक्षण दे दिया है, जिस कारण यहाँ महिला क्या हुआ, बढ़ गया, क्या हुआ, आरक्षण देगा तो बढ़वे करेगा, हाँ नहीं रहता, कहीं आरक्षण देता है खाली महिला खड़ा होगा, तो वहाँ पुरुष खड़ा होने के खड़ा हो पाता है, तो क्या करेगा, अपना जो मतलब पत्नी होता है उसको खड़ा कर देता है, और खड़ा करता है ना, तो उसका प्रतिनिधित्व मिलियन गया। तो पंचायती राज में जो है पहले कितना % आरक्षण दिया था, 33% आरक्षण दिया था, क्या 30%, यानी 33% सीट किसे ले लीजिए कर दिया, महिला के लिए, किसे कर दिया। लेकिन बिहार जो है पहला राज्य है, बिहार जो है पहला राज्य, जो बोला था कि महिला को हम 50% आरक्षण देंगे, कितना आरक्षण देंगे, तो पंचायती राज में महिला को कितना % आरक्षण दे दिया, 50%। तो पूछेगा पहला राज्य कौन है, पहला राज्य कौन है जो पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला बन गया, तो कौन है, 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है, तो क्या बोलना है, बिहार, क्या बोलना है, बिहार। अब धीरे धीरे बहुत सारे राज्य में 50% लागू हो गया, लेकिन पहला कौन है, बिहार, कौन है। तो राजनीति में देख लिया ना। और तुम लोग को बताए थे क्या, तो राजनीति तो हो गया, और तुम लोग को बताए थे उसका बताए थे क्या, लिंगानुपात, क्या बताए थे, लिंगानुपात तुम लोग समझता है ना। लिंगानुपात मतलब होता है क्या, कि 1000 पुरुष पर कितना महिला है, कितना, यानी जितना पुरुष उतना महिला होना चाहिए, तो समाज बराबर रहेगा, ना रहेगा। तो 1000 पुरुष पर 1 महिला है, तो लिंगानुपात क्या अच्छा है, क्या है, ये मतलब बैलेंस में बन के चल रहा है, बैलेंस में बन के। तराजू तुम्हें लेता है तो 1 kg बढ़ा रच रहता है, 1 kg सामान रच चढ़ाता है कि ना, तब बराबर होता है। उसी प्रकार लिंगानुपात में अगर 1000 पुरुष है तो 1000 महिला भी होना चाहिए। लेकिन लिंगानुपात में क्या है कि पुरुष ज़्यादा है तो महिला कम होता है। इसका कारण क्या है, तो अधिकतर लोग क्या करता है, मतलब सोसाइटी लड़का मतलब होना पसंद करता रहता है ना। और कितना लोग पहले मतलब अब तो थोड़ा सुधर गया है, पहले क्या कहता था, जब चेक करवा लेता था कि लड़की है तो लड़की को मरवा देता था, मरवा देता था ना, गर्भाशय में मरवा देता था, तो उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या, क्या बोलते हैं। जिसके कारण क्या, वो लड़की कम हो गया, लड़का क्या खजबरा गया, ज़्यादा हो गया ना, हो गया। तो देख लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात क्या है, यहाँ ध्यान दे। लिंगानुपात किसे बोलते थे, प्रति 1000, प्रति देख यहाँ, प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिला का संख्या, महिला का संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात, क्या कहलाता है, समझ तो लोग आया, लिंगानुपात कहलाता है। तो भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर कितना महिला, महिला है 943 महिला, कितना है 943 महिला है। देखिए 1000 पुरुष 943 कौन सी महिला है ना है रे, तो कितना बच गया, 47 हटाने कितना बच जाएगा, 57 बच जाएगा, 57 कुमारन रह जाएगा। अरे 1000 पुरुष है तो 943 से महिला मिला, 57 कौन सी रह जाएगा, कुमारा। यह सब बन जाता साधु संत फकीर, ना बन अच्छा है। अरे देखता है तुम लोग, महिला में जल्दी साधु देखता है तुम लोग, महिला तुम लोग जल्दी साधु देखता है, तो पुरुषों में ज़्यादा साधु कहाँ रहता है, कि वहाँ पर पुरुष यहाँ पर ज़्यादा हो गया, महिला कम हो गया, तो साधु क्या बनेगा,
समझा, साधु संत फकीर बन जाता है, ठीक है ना। और कितना होता है तो पुरुष में ये करेगा कि लड़ाई एक एक रहेगा, लेकिन दो शादी कर लेता है, ले और कम कर दिया, वो नहीं कर दिया। दो महिला तो कम से कम 2 शादी उससे होता है ना, लेकिन दो एक कर लिया तो और कम कर दिया ना, तो इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं, आप बात करते हैं कि लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा कौन राज्य में है, सबसे कम कौन राज्य में है, ठीक है ना। सबसे अधिक यहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात में समझा, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात मतलब कहाँ पर महिला कम है पुरुष के तुलना में, होगा सबसे कम लिंगानुपात। क्या हुआ, और सबसे अधिक लिंगानुपात मतलब कि पुरुष के तुलना में महिला सबसे ज़्यादा कहाँ है, होगा सबसे अधिक लिंगानुपात। समझा तुम लोग बंदर, समझ रखे हाँ। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है 28 राज्य में, वो कौन है, हरियाणा। कौन है, हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा में जो है प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 800 उठा फेंक देंगे, 879 महिलाएं। कितना है, बहुत कम हो गया। देश पूरा देश के निकाले तो इतना निकला, अब राजस्थान में इतना हरियाणा में इतना निकला ना। लेकिन राजस्थान जो है बहुत जोर दे रहा है किस पर, इस पर मतलब लिंगानुपात पर बहुत जोर दे रहा है, महिला के जैसे महिला वाला के हिसाब शिक्षा पर बहुत जोर दे रहा है। और राजस्थान से ही जो शुरुआत होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ शुरुआत हुआ, राजस्थान से। और राजस्थान अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है, पता है ना। राजस्थान में मतलब तुम देखना महिला लोग ज़्यादा पहलवान करता होता है, पुरुष भी पहलवानी है, महिला भी पहलवानी है ना। तुम लोग दंगल फिल्में देखा होगा तो उसमें क्या होता है, दंगल फिल्में देखा देखा आमिर खान ला, उसमें तो 2 लड़के ना होता है जिसको मतलब अथी करवाता है, एक होता है गीता फोगाट, एक होता है कौन, बबीता फोगाट, जिसको आमिर खान मतलब पूरा मतलब बचपन से उसको कुश्ती का ट्रेनिंग देता रहता है ना। तो एक गीता फोगाट एक बबीता फोगाट होता है, ठीक है ना। तो देखा तुम लोग, तो वो कहाँ के, हरियाणा के, कहाँ के। और गीता फोगाट बबीता फोगाट की चचेरी बहन है कौन, विनेश फोगाट, वो ठीक है ना, वो स्वर्ण पदक भी जीतले है, ठीक है ना, राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, विनेश फोगाट भी क्या है, हरियाणा के है। अभी नीरज चोपड़ा जो जीता था, नीरज चोपड़ा ना, नीरज चोपड़ा क्या जीता था, तो नीरज चोपड़ा जीता था, स्वर्ण पदक जीता था किस में, अभी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, जापान में। तो वो भी कहाँ है, हरियाणा के है। यानी हरियाणा जो है ना पढ़ के मतलब खेल कूद में सबसे पूरा देश में 1 नंबर पर है। हरियाणा जो है खेल कूद में पूरा देश में क्या है, 1 नंबर पर है। सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त करने वाला, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला कौन राज्य है, हरियाणा। क्या है, हरियाणा है। समझ आ गया तुम लोग को। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ होगा, सिंपल बात है, जहाँ पर ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग रहेगा वहाँ समझदार होगा, तो वहाँ पर महिला को हत्या नहीं करवाएगा, भ्रूण में हत्या नहीं कराएगा, गर्भाशय में हत्या कर देना, भ्रूण हत्या कराता है, ठीक है। तो कौन होगा, केरल। कौन हो जाएगा, समझ रे बंदर, क्या हो गया, केरल। समझ तुम लोग आया। अगला कारण क्या है, तो अगला जो परिणाम है वो क्या है, तो है क्या, तो महिला उत्पीड़न की समस्या। महिला उत्पीड़न तो समझना कि महिला को घर में ज़्यादा टॉर्चर करना, महिला उत्पीड़न की। तो महिला उत्पीड़न की समस्या से पहला समस्या क्या होना है, तो दहेज है ना। तुम लोग देखा पेपर में, दहेज के कारण सास ने किया, बहू की हत्या इसने किया, उसका हत्या नहीं रहता है तुम लोग। तो महिला उत्पीड़न की समस्या, महिला उत्पीड़न की समस्या भी देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, घरेलू समस्या में देखा जाता है, ज़्यादा देखा जाता है। तो महिला उत्पीड़न की समस्या क्या है, तो क्या बोलता है कि मतलब दहेज तो नहीं बोलता है, लड़ने लगता है आराम, तो कभी ससुराल को बर्मा होता नहीं बोलता, दहेज कौन को आज दहेज वाले किया नहीं बोलता है। तो पहला क्या, दहेज की समस्या क्या हो गया, दहेज की समस्या हो गया ना। और तुम लोग मुस्लिम में देखना, तुम लोग मुस्लिम में जो समस्या था क्या था, 3 तलाक। क्या था, तो 3 तलाक भी क्या है, महिला पर उत्पीड़न हो रहा है। अरे महिला लोग क्या कहता थी, बुल्का से पहन के जाता है ना। अब पुरुष में क्या थी, में क्या नियम था, मतलब मुस्लिम में क्या नियम था कि मतलब मुस्लिम लोग जो है अपना पत्नी को 1 बार 3 बार बोलेगा तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया, क्या हो गया, तलाक हो गया। लेकिन तुम लोगों ने पता है कि तलाक बोले तलाक हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या कहते हैं, अब जो है मतलब जाके फाइनल डिसीजन दिया था 2019 में, और इस पर क्या कहते हैं, उसको गैर कानूनी घोषित कर लिया। क्या कर दिया कि मतलब तलाक करने पर मतलब जो है तलाक नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे दे। कोर्ट फैसला, अब मान लो कोई मतलब गलतियों से कोई आ गया, कभी लड़ा झगड़ा हो गया झूठो गलती में, तो गुस्सा बोले तलाक तो तलाक हो जाता था। तो क्या किया था, इस पर क्या किया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया था, क्या लिया था, और इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है ना। अगला क्या कारण है, अगला क्या परिणाम है, तो अगला बता देते हैं। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए संविधान में नियम बनल है कि महिला हो या पुरुष हो, अगर दोनों समान कार्य कर रहा है तो उसको वेतन भी जितना पुरुष को मिला उतना ही महिला को भी मिलना चाहिए। लेकिन तुम लोग देखना कि तो कितना जगह है जो मतलब जितना पुरुष को वेतन मिलता है उतना महिला नहीं देता है, नहीं देता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भी नहीं मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलता है, नहीं मिलता है। सरकारी कार्य में तो मिलता है, प्राइवेट वाइट में नहीं देता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलना। समझ तुम लोग रे बेलना, चल छाप।
जल्दी छापो, आगे बढ़ते हैं। अब ये छापा तो है। पढ़ लिए, पूछा पढ़ लिए कि लिंगानुपात के कारण क्या क्या परिणाम हुआ, तो महिला वो सब जगह पीछे रह गया। कहाँ पीछे रहा, पढ़ लिए ना। हाँ, यहाँ ध्यान दें, सबसे कम लिंगानुपात बताए थे कहाँ पर थे, हरियाणा में बताए थे कितना, 1000 पुरुष पर 879 महिला, कितना बताए थे। लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, यानी यहाँ पर केरल में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुष पर 284 महिला, 284। तो केरल एकमात्र राज्य है, केरल एकमात्र राज्य है जहाँ पर पुरुष कम महिला ज़्यादा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब एक राज्य में खाली ज़्यादा है, बाकी बात 27 राज्य में तो कम है ना। तो जब 2700 का 2800 का एवरेज निकाला तब कम हो गया, कितना हो गया, है ना, कम होगा। अरे एक ज़्यादा है लेकिन समय तो कम है ना। केरल थोड़ा पढ़ा लिखा था तो वहाँ ज़्यादा हो गया ना, हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, देखेंगे महिला, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, महिला के साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है, ठीक है ना, उसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो महिला असमानता या महिला लैंगिक भेदभाव या महिला असमानता को दूर कर हटाने का उपाय, महिला असमानताओं को, यानी महिला साथ जो भेदभाव किया जाता है, पुरुष और महिला के साथ जो भेदभाव किया जाता है कि महिला कम थी, महिला को मतलब शिक्षा थी, अभी देखा था ना, पढ़ाई क्षेत्र में कम आरक्षण, उच्च शिक्षा में कम पढ़ल लिखल है, राजनीति में कम है, महिला साथ क्या हो रहा है। एगो इसमें कारण और लिख लेना, एगो भ्रूण हत्या नहीं लिखाए थे, एगो कारण इसमें और लिख लेना, क्या 5, 6, 7 एगो लिख लेना, क्या इसमें कारण, परिणाम और लिख लेना, भ्रूण हत्या, क्या लिख लेना। तो देखना समाज में देखता है तुम लोग के बेटा होता है तो ज़्यादा खुश हो जाता है ना, होता है। अब बेटी को तो क्या करता है, मतलब बेटी मतलब खुश नहीं आता, यानी बेटा का अभी भी समाज में देखना गाँव में ज़्यादा पसंद करता है, नहीं करता है। लेकिन अभी तुम लोग देखना मतलब थोड़ा और चल जाओ, मतलब प्राचीन में चल जाओ, ठीक है ना, थोड़ा और बिताओ समय चल जाओ, तो क्या होता था, भ्रूण हत्या ज़्यादा होता था। भ्रूण हत्या यानी गर्भाशय में ही लड़की को मरवा देना, क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या। क्या कहलाता है, तो भ्रूण हत्या, समझ आ गया। चेक करवा लेता था, तो बच्चा जन्म होने से पहले चेक करवा लेता है कि लड़का है कि लड़की। तो कितना लोग को लड़की पसंद आता है, लड़के क्या करता है, मरवा लेता था, क्या करता है, ना मरवा देता है, इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। क्या बोलते हैं, तो भ्रूण हत्या की भी समस्या है, क्या है, लड़का देखना तो लोग कभी मरवाते भी नहीं मरवाता है, मरवाता है, लेकिन लड़की क्या है तो मरवाते हैं, बोलते भ्रूण हत्या की समस्या। और महिला असमानताओं को हटाने का महिला असमानता को हटाने का तरीका, तो तरीका क्या है, जल्दी बता। तरीका पहला तरीका क्या है कि महिला को क्या करें, जागरूक करें ना। है तुम लोग नहीं देख रहे, महिला को क्या करें, जागरूक, क्या करें। जब महिला जागरूक हो जाएगा तो सब अथी कराएगा, मतलब जितना चीज़ है, मतलब राजनीति में भी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, शिक्षा अथी अपना बेटी को भी पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, यानी अथी बेटी को भी पढ़ाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर लिंगानुपात बढ़ेगा, जब हत्या नहीं करवाएगा क्या होगा, लिंगानुपात बढ़ भी नहीं करेगा, तो क्या होगा, महिला जागरूक करना पड़ेगा। भ्रूण हत्या नहीं करवाएगा तो जागरूक होगा तब ये ना कि दोनों क्या समान, तो महिला का जागरूक करना, महिला को जागरूक करना, इस तरह करके क्या करते हैं, महिला असमानता को दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि शिक्षा पद्धति में सुधार। शिक्षा पद्धति में जो है हर किताब में एक चैप्टर जो होना चाहिए कि यही वाला महिला के खिलाफ हम पढ़ा रहे हैं, इसमें चैप्टर जुटाता है, थोड़ा सुधार हुआ था ना शिक्षा पद्धति में। तो हर चैप्टर में वो महिला के बारे में जोर देना चाहिए कि महिला का मतलब किस तरह, मतलब उसका अधिकार क्या है, महिला का अधिकार क्या है, उसको कैसे जागरूक किया जा सकता है, उसको क्या कर दिया चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में सुधार करके उसको एक चैप्टर जोड़ देना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में सुधार होगा तो क्या होगा, इसे देख लो, अपने आप पढ़ेगा। इसे केरल में ज़्यादा पढ़ा लिखा थे, यहाँ पर सुधार ना हो गया, अपने आप हुआ ना, शिक्षा पद्धति में सुधार। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है क्या, तो यहाँ ध्यान दें, केंद्र समझ रहा है, दिल्ली जो प्रधानमंत्री चुनाव होगा, केंद्र राज्य एवं पंचायती राज में आरक्षण दे दो। आरक्षण देगा तो धीरे महिला अपने आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर अथी पंचायती राज में आरक्षण दिया था, 50% कर दिया था ना, और बिहार पहला राज्य बना तो 50% आरक्षण देने वाला। तो तुम लोग देखना अभी चुनाव हो रहा था, कितना महिला भाग ले रहा है ना, लेकिन इस समय उतना महिला रहता है, इस समय आयोग के चुनाव रहता है तो इस समय आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण नेता तो वैसे नहीं रहता है कि सोचा कि आरक्षण दे देंगे तो फिर हम लोग को नेतागिरी करने में बढ़ में नहीं करेगा, फिर तो घरेला करेगा नेतागिरी, इसलिए थोड़ा आरक्षण नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे आरक्षण मिल जाएगा। तो केंद्र राज्य में पंचायती चुनाव में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण दे रहे तो महिला अपने आप में धीरे आगे बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आरक्षण मिल चुका है, बच्चा ले कहाँ, ये दोनों बच्चा ले, ये दोनों बच्चा लेना, अरे ये दोनों बच्चा लेना। और तो 3 कारण हो गया, कितना कारण हो गया, 3 कारण हो गया, कितना कारण हो गया। आप देखते हैं कि सरकार जो है, मतलब यहाँ ध्यान दे, सरकार क्या बोल रहा है, सरकार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना सब चीज़ में पीछे था। आई हम बहुत सारे लिस्ट लिखा दिए ना, सशक्ता दल में पीछे, उच्च शिक्षा में पीछे, उच्च नौकरी में पीछे, राजनीति में पीछे, लिंगानुपात में पीछे, भ्रूण हत्या उसी के साथ, महिला उत्पीड़न की समस्या, ये सब पढ़ाए थे ना। तो ये सबसे आगे बढ़ाने के लिए महिला की सरकार ने क्या प्रयास किया, सरकार द्वारा महिला असमानताओं यानी महिला से जो भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पर, तो महिला असमानताओं को दूर करने
के लिए उठाए गए कदम यानी सरकार ने क्या क्या फैसला सुनाया था, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला नंबर होगा कि सरकार जो है बिहार में देखा तुम लोग, नीतीश कुमार क्या कर दिया था, कर दिया दहेज जो है क्या है, गैर कानूनी है। लेकिन तब तक सब देवे करता है नहीं करता है। तो दहेज को यह सरकार क्या कर दिया, दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया, यानी दहेज लेना और देना क्या है, कानून के खिलाफ जुर्म है। तो दहेज को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित। लेकिन अभी तक भी समाप्त हुआ, अभी पूरा नाम दहेज वही लेता है, सब लेता है, कौन जो देवे करता है, लेवे करता है, नहीं लेता है, लेता है, देता है। तो क्या हो गया, तो दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया है कौन, सरकार किया है। लेकिन अभी समाज में सुधरा है, सब समाज में सुधरा नहीं सुधरा है। अगर ग्रुप डी है तो उसका 5 लाख, उससे बड़ा नौकरी है तो 10 लाख, डॉक्टर है तो 15 लाख, इंजीनियर है तो 15 लाख, SP DM दरोगा बन गया तो 20 लाख ना होता है। सबके यहाँ विकल है या नंद। तो दहेज को गैर कानूनी घोषित करेगा, क्या किया और क्या क्या किया था यहाँ अंदर बंदर। और सरकार ने क्या किया था, तो सरकार जो है महिला को आगे बढ़ाने के लिए संपत्ति में समान हक दे दिया था, समान हक। अब तुमने बोलेगा संपत्ति में समान हक मतलब क्या हुआ, कि मतलब जैसे तुम मान लो कि 2-3 भाई है ना, और तुम्हारा मान लो तुम 2 भाई है 2 बहन है ना। तो क्या कहता तुम लोग देखता कि अभी मतलब नियम है कि दोनों भाई में खाली बंटवारा होता है ना, बहनियाँ उससे कुछ लेता है क्या, नहीं। तो सरकार कानून बना दिया है कि तुम बहनियों का अगर लेने का मन है तो 4 भाग में उसको टूटा कर सकता है, बहन भी ले सकता है तुम्हारा। सरकार का तरफ से क्या नियम बना है कि अगर चाहेगा बहन तो चाहेगा तो 2 भाई में बट गया है ना, नहीं बहन अगर चाह लिया कि हमको भी इसमें अति हिस्सा मिलना चाहिए, कि उसका भी माँ बाप है ना, खाली इसी ये दोनों कार मिलेगा, उसको भी मिलेगा। तो अगर बहन चाह लेगा तो क्या करेगा, ले लेगा। इससे क्या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार के द्वारा मान्यता। लेकिन वो लोग लेता है कि नहीं लेता है, जागरी कितना देता है, भोटिया में देता है, क्या देता है। चलिए ना रुक जा, तुम्हारा बहन नहीं ना, तो तुम्हारा एक हिस्सा बात देते हैं, यहाँ दे। लेकिन वो लोग लेता है नहीं लेता है। तो दानी कौन हुआ है, दानी कौन हुआ, दानी महिला हुआ रे, थोड़ा बहनियन दानी हुआ, तुमको तुम्हारे हिस्सा छोड़ के चल गया, ना छोड़ के चल गया। तो अब यहाँ ध्यान दे, सरकार और क्या कदम उठा रहा है, सरकार जो है सरकार जो और क्या कदम उठा रहा है, तो देश में महिला सशक्तिकरण क्या बोल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, महिला सशक्तिकरण कर रहा है, यानी महिला को हर क्षेत्र में सरकार क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको आगे बढ़ा। सशक्तिकरण मतलब होता है कि महिला को आगे बढ़ाना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना, हर क्षेत्र में। तो उसी को बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। क्या कहते हैं, तो सरकार प्रयास नहीं कर रहा है कि हर क्षेत्र में क्या हो, महिला आगे बढ़े, और प्रयास क्या कर रहा है सरकार, तो राजनीति में आरक्षण दे के महिला को क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। बताया था ना कि पंचायती राज में जो है बिहार जो है 50% आरक्षण दे दिया है। पहले कितना था, 33% था, बताया थे ना। लेकिन अब 50% बिहार दे दिया है। अभी भी बहुत सारे राज्य में 33% है, लेकिन बहुत सारे राज्य में 50% लागू हो गया। क्या हो गया, अब बताया थे ना, आप तुम लोग को बता चुके हैं कि तो पंचायती राज में 33% आरक्षण दे दिया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे तुमने बताया था लोकसभा में बढ़ रहा है, विधानसभा में बढ़ रहा है ना। तो आरक्षण का व्यवस्था कर रहा सरकार, ठीक है ना। अगला क्या कारण हो सकता है, कारण में लिख लेना 1 2 करके, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगला, अब महिला के लिए सरकार क्या क्या कर रहा है, तो महिला को क्या दे रहा है, महिला को आरक्षण देकर, सरकार महिला का आरक्षण नहीं दे रहा है, तो महिला को आरक्षण देकर क्या कर रहा है, तो महिला को आरक्षण देकर सरकार जो है महिला असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है। महिला का आरक्षण दे रहा है, सरकार ट्रेन में जाएगा तो रहेगा सरकारी बोगी अलग से रहता है, महिला के लिए रहता है ना, नहीं रहता है। स्कूल में भी जाएगा तो महिला को अलग से छात्रवृत्ति मिलेगा, पोशाक का पैसा मिलता है, क्योंकि महिला का आरक्षण दिया हुआ है। बिहार पुलिस ने बताया था 33% महिला के लिए सीट रिजर्व है। तो सरकार नौकरी, जितना भी नौकरी उकरी है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में कहीं देखना तुम शिक्षा उच्छा में महिला को मतलब एडमिशन कराने पैसा भी नहीं लगता है, कितना जगह नहीं लगता है ना। तो महिला क्या दिया हुआ, आरक्षण, महिला को दिया हुआ है, आरक्षण देकर क्या कर रहा है, महिला को आगे बढ़ा रहा है। कौन सरकार, कौन बढ़ा रहा है, सरकार। अगला देख, अरे बंद रहा, यहाँ ध्यान देना। अगला क्या हो सकता है, तो अगला है क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, यानी महिला को कोई भी समस्या हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ जा शिकायत कर सकता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग में। कहाँ कर सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर शिकायत कर सकता है। कभी देखा तुम लोग राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनल है तो कुछ नहीं बनल है, राष्ट्रीय पुरुष आयोग नहीं बनल है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग बनल है, राष्ट्रीय महिला आयोग बनल है। और राष्ट्रीय महिला आयोग बना था भारत में कब,
90 में, यानी सिर्फ महिला को बात को सुनने के लिए, महिला के शिकायत को सुनने के लिए एगो बोर्ड का स्थापना कर दिया। क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग। पुरुष महिला आयोग थी, राष्ट्रीय पुरुष आयोग है ना, लेकिन महिला के लिए बोर्ड का स्थापना कर दिया। क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग। समझ तुम लोग आ गया? तो ये सरकार ये सब प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है ना। और सरकार क्या प्रयास कर रहा है? यहाँ ध्यान दे, सरकार जो है मतलब यहाँ ध्यान दे, लैंगिक भेदभाव को, लैंगिक यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव करेगा, लैंगिक भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लैंगिक भेदभाव को मतलब कोई महिला है, पुरुष है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं किया तो लैंगिक भेदभाव को गैर कानूनी, क्या बोल रहा है? गैर कानूनी तो समझता है तुम लोग, जो कानून के खिलाफ हो, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित कर दिया है कि मतलब महिला पुरुष के आधार पर तुम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर भेदभाव, कि महिला है पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये संविधान में कहाँ लिखल है? तो अनुच्छेद नंबर कहाँ लिखल है? 14 में लिखल है, 15 में लिखल है, 16 में लिखल है और अनुच्छेद 19 में लिखल है। तुम अनुच्छेद अभी नहीं समझता हो तो बाद में समझेगा जब पढ़ेगा पॉलिटिक्स। तो ठीक है, नोमा तुम लोग पढ़ा होगा तो समझ गया होगा। 14, 15, 16 एवं 19 में चर्चा किया गया। किसके बारे में? तो लैंगिक भेदभाव के बारे में। 14 में लिखा है कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर को मतलब जो है एक यहाँ के जो भारत की जनता है दूसरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। 15 में लिखा है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव सार्वजनिक स्तर पर, सरकारी नौकरी सार्वजनिक स्तर समझ रहा, सरकारी जगह जैसे स्कूल हो गया तुम्हारा, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब क्या सरकारी जगह है। तो सरकारी जगह पे भेदभाव नहीं कर सकता। 16 में लिखा है लिंग का आधार, जाति आधार, धर्म के आधार पर जो है मतलब नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकता। ये सब लिखल है। ठीक है, अगला ध्यान दे, ये सब उतना दे तुम लोग को, ये सब नोमा में है। ठीक है ना, इसे लिख दिए यहाँ पर। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब पढ़ेंगे जाति के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ये तो हो गया, लिंग पढ़ लिया ना। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ेंगे? जाति के बारे में। तो जाति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जाति को देखिए यहाँ पे, जाति के जो के लिए जो व्यवस्था किया गया उसको बोलते हैं जाति व्यवस्था। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यानी रंग के आधार पर या जाति के आधार पर जो व्यवस्था किया गया उसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। पहले देखें यहाँ पे, पहले जो है ना मतलब बहुत प्राचीन समय चल जा, कब तो अभी से लगभग चल जाए कितना, अभी 2000 साल हो गया ना, तो अभी से लगभग 3500 साल पहले चल जा। समझ रहा है ना, यानी 0 से भी माइनस में चल जाए, यानी कितना, तो 1500 BC में चल जाए। कहाँ चल जा? 1500 BC में लगभग चल जाए। कहाँ तक चल जा? BC मतलब 0 से भी पहले चल जा। तो वहाँ पर जो है कोई भी जाति नहीं रहता था। कोई भी जाति उसको बोलते ऋग्वेदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक काल। तो वहाँ पर कोई भी जाति नहीं था कि हिंदू है, मुस्लिम है या ये वहाँ पर मात्र 4 जाति था। कितना जाति था? एक था क्या? एक था ब्राह्मण। क्या था? क्या था? ब्राह्मण। क्या था? ब्राह्मण। और एक था क्षत्रिय। क्या था? क्षत्रिय। और एक था वैश्य। क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एक था शूद्र। क्या था? शूद्र। क्या था? तो 4 जाति था। क्या था? और 4 जाति जो था ये मतलब अथी नहीं था कि तुम जैसा अभी ब्राह्मण में जो जन्म लेता है ब्राह्मण कराता है, राजपूत में जन्म लेगा और मतलब राजपूत कराता है, फिर जो जाति जो मतलब जो जाति में जन्म लिया वही तुम बन जाता है ना। लेकिन पहले वो व्यवस्था नहीं था। ब्राह्मण वही बनेगा जो क्या कहता था, जो ज्ञान देता हो। क्या देता हो? यानी टीचर लोग क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। क्या हो गया? पहले के अनुसार ज्ञान देने वाला को ब्राह्मण हो गया। क्या हो गया? क्षत्रिय वही है जो क्या कहता है? रक्षा करता हो। रक्षा करता यानी सेना होना क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। रक्षा कौन करता? सेना नहीं करता है ना। तो रक्षा करने वाला कहलाता था क्षत्रिय। क्या कहलाता था? वैश्य किससे बोलते थे? वैश्य कहते थे व्यापार करने वाले को। किसको? और व्यापार बिजनेस नहीं करता है, दुकान उकान खोल देना, व्यापारी करना। तो व्यापार करने वाले को कहते थे क्या? तो व्यापार करने वाले कहते थे क्षत्रिय। क्या कहते थे? और शूद्र कहते थे सेवा करने वाले को। सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। ये नहीं कि तुम जौन परिवार में जन्म ले लिया वही जाति हो गया, ऐसा नहीं। जो तुम काम कर रहा है उसके आधार पर तुम है। ठीक है, तो पढ़ाने का काम कर रहा है, ज्ञान देने का काम कर रहा है, पूजा पाठ करवाने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण। तुम मतलब किसी का रक्षा करने का काम कर रहा है तो क्षत्रिय। तुम व्यापार कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठ गया, बिजनेस कर रहा है तो क्या? वैश्य। और तुम सेवा कर रहे हो तो क्या? शूद्र। तो पहले जो एक ही परिवार में अलग अलग जाति हो गया ना, हो गया। मान लो कोई एक ही परिवार में कोई टीचर है तो ब्राह्मण हो गया। कोई एक ही परिवार में सेनापति बन गया, मान लो कोई सेना में चल गया तो क्षत्रिय उसको हो गया ना, हो गया। मान लो कोई तुम्हारे परिवार में क्या करने लगा तो देखा था कौन सी हुआ? मान लो तुम्हारे परिवार में कोई क्या करने? व्यापार करने लगा तो वैश्य हो गया ना, हो गया। मान लो तुम्हारे परिवार में कोई दूसरे का सेवा करने लगा। क्या करने लगा? दूसरा सेवा तो समझ रहा है। जो डाटा क्या करता है? सेवा करता है।
डॉक्टर सेवन करता है, तो मान लो सेवा करने लगा, क्या करने लगा, जितना भी नेता है ना बोलता है कि हम समाज सेवक है, ना बोलता है, सब नेता कौन हो गया, व्यस्त हो गया ना, हो गया। पहले जब एक ही परिवार में अलग अलग पहले एक ही परिवार में क्या था, अलग अलग जाति हो सकता था काम के आधार पर, लेकिन यही धीरे धीरे या क्या हो गया, यह धीरे धीरे हो गया वंशानुगत, क्या हो गया, यह धीरे धीरे क्या हो गया वंशानुगत, यानी जो ब्राह्मण में जन्म लेने लगा वो ब्राह्मण कराने लगा, जो मतलब छत्री में जन्म लिया छत्री कराने लगा, यही क्या बन गया धीरे धीरे वंशानुगत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बन गया। अब इस तरह होता है कि पढ़ाने वाला ब्राह्मण या सेना करने वाला इस तरह होता है कि तुम जिसमें जन्म ले लिया वही तुम्हारा हो गया, यानी वंशानुगत बन गया, क्या बन गया वंशानुगत। तुम लोग को समझ आया बंदर। अब पढ़ेंगे मतलब पहले इसको जल्दी कर इतना और उसको मिटा। चलिए ध्यान दे, तब पढ़े थे जाति के बारे में, क्या पढ़ रहे थे, तो प्राचीन काल में जो है जाति मतलब क्या था, तो जाति जो है मतलब जन्म से नहीं था कि जो जाति में जन्म ले लिया वही कहलाएगा, प्राचीन काल में ही था कि प्राचीन काल में जाति जो महत्व था वो कर्म था, जो काम करेगा वो जाति तुम हो जाएगा ना होता, लेकिन धीरे धीरे वंशानुगत बन गया, धीरे धीरे क्या बन गया जन्म, क्या बन गया जन्म बन गया, बताया है ना। उससे पहले तुम लोग कुछ याद रखना, बताया था तुम लोग क्या पूछेगा, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुआ, तो क्या बोलेगा, राष्ट्रीय आयोग बोलेगा तो बोलना है क्या 1987, क्या बोलना है। लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी बता चुके तुम लोग को महिला आयोग बताए थे, राष्ट्रीय महिला आयोग बोलेगा तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1990 में, पता है ना। अच्छा तुम लोग को एक चीज़ यो पढ़ाए थे कि थी ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में पढ़ाए थे वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ इंग्लैंड में, कहाँ पर, इंग्लैंड वयस्क तो समझ रहा है 18 साल से ऊपर को वोट देने का अधिकार, तो वयस्क इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार, इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार महिला पुरुष को सब कब प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ 1928 ईस्वी में 1928। अच्छा तुम लोग बता कि भारत में जो है कब जो है हर साल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जल्दी बता, 8 मार्च जल्दी बता, 8 मार्च को मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो यहाँ ध्यान दे, तो 8 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान दे तुम्हें बता रहा है एक अंदर बंदा है का, यहाँ ध्यान दे, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, महिला को मतलब सशक्तिकरण करने के लिए, महिला को आगे बढ़ाने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना कब 8 मार्च को, 8 मार्च को। कब से हो रहा है 1875 ईस्वी से, कब से हो रहा है 1875 ईस्वी से हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, हम पढ़े थे जाति बारे में, क्या पढ़े थे, तो यहाँ ध्यान दे, भारत में जो है ना सब राज्य में सब देश में कुछ अलग अलग जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो भारत में जाति के जो भेदभाव है कुछ अलग तरह से, ठीक है ना। भारत में जातीय भेदभाव सबसे अलग है, कैसे अलग है, तो देखिए यहाँ पर भारत में क्या नियम है जाति के आधार पर, भारत में नियम है कि मतलब तुम्हारा शादी उसी में अगर जो जाति में तुम है ना है, यानी यहाँ पर नियम क्या है, यहाँ पर अरे ना है भारत में वो जाति के आधार पर क्या होता है, जाति के आधार पर होता है कि तुम जो जाति है उसी में सब जाता थी शादी करने जाता है ना, तो वो क्या हो गया, तो मतलब एक ही जाति क्या हो गया, एक ही जाति में उसको बोलते हैं मतलब रोटी बेटी का संबंध, यानी उसी में जाति में बेटी को शादी किया जाता है, बेटा शादी किया जाता है जो खुद जाति का है ना, ठीक है, जातिगत समस्या जातिगत, तो एक ही जाति में रोटी बेटी का संबंध। अगर मान ले कि मतलब कोई किसी की जाति में शादी कर लिया, कोई किसी जाति में मतलब ठीक है ना, कोई किसी जाति में शादी कर लेते, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है समाप्त ना हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। मान लो कोई किसी में भी शादी कर लिया तो इसी की देखे एक खानदान इसका राजपूत से है तो एक खानदान इसका दलित से हो जाएगा, तो एक खानदान इसका ही जाति से हो जाएगा, मतलब उसी के खानदान में अलग अलग जाति से आ जाएगा, तो भेदभाव होगा। सिंपल बात है, भेदभाव ना होगा क्योंकि सब उसी के परिवार में क्या सब अलग अलग जाति से जुड़ा हुआ है, तो भेदभाव ना होगा। तो ये भेदभाव थी जाति के आधार पर भेदभाव कब घटेगा, जब मतलब कोई भी किसी जाति में शादी कर ले तब ना। अगला देख क्या, अगला यहाँ पर भारत का अलग क्या है, तो भारत में जो है पैसा समझता है तुम लोग, पैसा मतलब पैसा नहीं समझ लेना, पैसा मतलब जो काम करता है उसको बोलते पैसा। जैसे किसान क्या कहता है, खेती करता है, खेती उसका पैसा हो गया, समझ आ गया ना। तो पैसा तो यहाँ ध्यान, तो पैसा को क्या है भारत में, पैसा को वंशानुगत बना दिया, क्या बना दिया, वंशानुगत, तो समझ रहा है, वंशानुगत का रीति रिवाज चला आ रहा है कि किसान है तो किसान के बेटा खेती करेगा, बढ़िया तो उसका बेटा बढ़िया वाला काम करेगा, कुमार तो उसका बेटा कुमारे वाला काम करेगा, इस तरह क्या रीति रिवाज बना रहा है ना। धीरे धीरे आप क्या समाप्त होते जा रहा है, क्या हो रहा है,
तो वही तो भारत में देखने को मिलता है, इस तरह नहीं देखने को मिलता है। कुम्हार है तो कुम्हार के काम, लोहार है तो लोहार के काम, सोनार है तो सोनार के काम नहीं करता है। तो ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, रीति रिवाज बना देना है, पेशा को वंशानुगत बना देना है कि उसका बेटा भी वही काम करेगा, इसका रीति रिवाज। अगला भारत में और क्या देखने को मिलता है अलग, तो भारत में और देखने का जो अलग मिलता है वो मिलता है कि भारत में एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग विशिष्ट कार्य में, यानी एक ही जाति के लोग एक ही कार्य में, एक ही कार्य में निपुण होना है। एक ही कार्य में देखना है, जो भारत में तुम लोग को मिलेगा। कुम्हार है तो कुम्हार वाला काम में निपुण है ना, एकदम पूरा अच्छा है ना। बढ़ई है तो बढ़ई काम में पूरा निपुण है। सोनार है तो सोनार के काम में पूरा निपुण है ना। तो इस प्रकार को क्या मिलता है, खाली भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? और भारत में और एक समस्या और है, क्या? छुआछूत। क्या है? छुआछूत से बहुत सारा देश में मिलता है, लेकिन भारतों में क्या मिलता है? छुआछूत। क्या मिलता है? छुआछूत। छुआछूत मतलब समझ रहा है कि मतलब ये दलित परिवार से तो एक बैठना का, हाथ पानी भी नहीं पीना, अभी भी तुम लोग कुछ देखा इस तरह मिलता है ना। प्राचीन काल में तो दलित के मतलब दलित के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। मान लो कि यहाँ से कोई मतलब ब्राह्मण उन्मन जाने वाला था, उस जाति के लोग जाने वाला है, और दलित लोग यहाँ से अगर पार हो गया तो उसको पूरा रास्ता बोरना पड़ता था। काल के यहाँ से क्या कौन आ रहा है, तो उस जाति के लोग आ रहा है। तो पहले दलित के साथ क्या था, बहुत भेदभाव होता था, बहुत भेदभाव होता था। ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ से मतलब दलित लोग मतलब भगवान के नाम ले लिया तो सबसे पहले जिया काट देता था। कौन? तो उच्च लोग के यानी जो जैसे ब्राह्मण उन्मन हो गया ऐसा क्या कहता था, जीव को काट देता था। तो पहले जो दलित पर बहुत भेदभाव होता था, लेकिन धीरे धीरे आप क्या समाप्त हो रहा है। इसको बोलते हैं छुआछूत। क्या बोलते हैं? तो छुआछूत यह क्या है? गैर कानूनी घोषित किया जाए। कौन गैर कानूनी घोषित किया? सरकार। कौन किया था? गैर कानूनी घोषित। आए तुमको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 17 में, ये लिखल होगा ना कहीं रे। तो भारत के संविधान में लिखल है, संविधान बोले तो कानून वाला किताब जहाँ सब कानून लिखल है, तो उसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 17 में लिखल है छुआछूत। क्या है? तो क्या है? ये विरोध है। क्या है? मतलब गैर कानूनी है। क्या है? अगर कोई अगर छुआछूत करेगा तो क्या होगा, उसको क्या हो सकता है, तो उसको जेल हो सकता है। ठीक है ना। अब देखेंगे क्या, अगर अब देखते हैं जातिगत व्यवस्था को समाप्त करने का होने का धीरे कारण क्या? समाप्त करने का कारण क्या है? समाप्त कैसे किया जा सकता है? समाप्त कैसे किया जा सकता है? जाति व्यवस्था जो है समाप्त कैसे किया जा सकता है? सबसे हमको आसान तरीका क्या लगता है कि मतलब कोई भी कुछ जाति विवाह कर लो, अपने जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर नियम सरकार बना दे तो जातिगत सरकार जैसे बने है, सरकार तो प्रोत्साहित करता है। तो जातिगत व्यवस्था को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो पहला क्या है? पहला है कि महापुरुषों का योगदान है। महापुरुषों का भी योगदान है। कौन? जातिगत व्यवस्था खत्म करने, जातिगत व्यवस्था को खत्म करने में महापुरुषों का भी योगदान है। बताए थे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। छुआछूत पर बताए थे ना, छुआछूत पर बताए थे। छुआछूत पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत लड़ा था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद क्या था? दलित था। क्या था? दलित था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पूरा पढ़ा लिखा हुआ था, जानवे का तो संविधान वही लिखा है, बताए थे ना। तो पूरा पढ़ा हुआ लिखा था, लेकिन फिर भी उतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, उतना बड़ा मतलब नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी, उतना बड़ा पद पर बैठा रहने के बावजूद कर्मचारी भी आता था तो उसके साथ भेदभाव कर देता था। इसलिए मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया क्या? छुआछूत पर क्या उठाया था आवाज़? कौन उठाया था? कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी भी इसको बुरा मानता था। कौन? छुआछूत को महात्मा गांधी भी बुरा मानता था ना। फिर तुम लोग को बताया था क्या? तो मतलब बताए थे तुम लोग को, फिर बताए थे ज्योतिबा फुले बताए थे ना। इस सब महापुरुष का भी प्रयास रहा, ज्योतिबा फुले। फिर बताए थे क्या? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सब बताए थे ना। तो महापुरुषों का योगदान रहा क्या? जाति व्यवस्था को दूर करने में, छुआछूत को दूर करने में। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक विकास। क्या होगा? आर्थिक विकास। यानी तुम अगर देश का विकास करेगा, क्या करेगा? ये देश यानी अमीर होगा, क्या होगा? तो आर्थिक विकास करेगा तो धीरे धीरे सबका सोच बदल जाता है। तुम लोग देखना, जितना ज़्यादा जो गरीब उरीब रहेगा, ज़्यादा वही लोग छुआछूत करता है, नहीं करता है ज़्यादा वही लोग। मतलब उस समय थोड़ा मतलब क्या होता है, उस समय मतलब भरम आडम्बर, यानी थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब जब पैसे रहता है मन में भरा हुआ। तो आर्थिक विकास होने से क्या होता है? आर्थिक विकास होने पर सबको सोचने समझने की क्षमता थोड़ा बढ़ता है। पैसा रहेगा तब ने, और पैसा ना रहेगा तो क्या होता है? तो आर्थिक विकास होने के कारण। तीसरा क्या है? शहरीकरण। क्या है? शहर में तुम देखना, कभी छुआछूत देखना, शहर में सब जाति लोग के मिल के, यहाँ पर ही जाति लोग हैं तो एक परिवार एक अथी में, जहाँ पर एक ही 5-6 घर बना लेते, देखना कोई अलग जाति के, कोई अलग जाति के, सब लोग मिल के रहता है ना। तो शहरीकरण होने से क्या होता है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं गाँव में ज़्यादा जाति व्यवस्था देखने में मिलता है, शहर में मिलता है। तो शहरीकरण हो गया। क्या हो गया? शहरीकरण। और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है क्या? साक्षरता और शिक्षा में विकास करके, साक्षरता और शिक्षा में मतलब लोगों को साक्षर को पढ़ा लिखेगा तभी ना सब जगह जाति व्यवस्था सब अच्छा चीज़ ना है, समझेगा तभी है ना। साक्षरता और शिक्षा
विकास कर, साक्षरता और शिक्षा का विकास करेगा तो धीरे अपने आप क्या होगा, जाति व्यवस्था खत्म होगा। क्या होगा, विकास कर, विकास करके। और कारण क्या हो सकता है जाति व्यवस्था खत्म करने का? 1 2 3 4 हो गया ना, 5वां कारण छो लिखा गया। ध्यान देते हो क्या होगा, साक्षरता और शिक्षा में शिक्षा का विकास है, शिक्षा का विकास करके जातिगत व्यवस्था को नहीं होता, दूर से कर सकता है। और क्या छुआछूत को भी समाप्त करते हैं। छुआछूत जातीय में होता है ना, तो छुआछूत को दूर करके, छुआछूत को दूर करके क्या कर सकता है सरकार जो है, मतलब जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। अब देखते हैं तुम्हारा जो है राजनीति में जाति का विभिन्न रूप, जाति का विविध रूप, तो राजनीति में जाति का क्या क्या काम करता है। तुम्हें राजनीति में देखना ज़्यादा लोग वही उसी मतलब जब कोई नेता लोग का मतलब मान लो कि कोई विधायक खड़ा होने वाला है, सांसद लोग खड़ा होने वाला है, ज़्यादा लोग उसी खड़ा करते हैं जिसका मतलब जाति में जिसका जाति की संख्या क्या अधिक हो, क्या हो, ताकि उसको वोटवा मिलने की संभावना होता है कि जाति के लोग हैं तो जाति को वोटवा देता है ना। राजनीति में जाति का विविध रूप क्या है, तो लोग जो है वैसा प्रतिनिधित्व को खोजता है, नेता लोग जो है वैसा प्रतिनिधित्व खोजता है जिसका क्या हो, समाज में मतलब उसका जाति ज़्यादा हो, जाति क्या हो, उसका जाति के लोग ज़्यादा, जाति के लोग क्या हो। तो यहाँ ध्यान दे, वैसा प्रतिनिधित्व को खोजाता है, वैसा प्रतिनिधित्व को खोजता है, वैसा प्रतिनिधित्व को नेता लोग खोजले चलेगा कि वैसा प्रतिनिधित्व खड़ा करता है इसका क्या हो, समाज में उसका जाति के लोग ज़्यादा हो तो ज़्यादा वोटवा देगा, जीत जाएगा। तो समाज में क्या वैसा प्रतिनिधित्व को खड़ा करना जिसका समाज में संख्या ज़्यादा हो, समाज में क्या हो, समाज में उस जाति के लोग ज़्यादा हो, उस जाति के लोग ज़्यादा हो यानी करता है। नहीं तो लोग रहता है तो विधायक में चुनाव होगा तो वही लोग खोजता है कि जिसका ज़्यादा हो। और क्या होता है विविध रूप, और क्या है तो यहाँ ध्यान दे, और इसमें वैसा प्रतिनिधि को खड़ा करना इसका समाज में क्या हो, उस जाति के लोग ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये उतना मेन ना है। आगे हम पढ़ते हैं क्या, तो आगे पढ़ते हैं राजनीति में। क्या पढ़ते हैं, राजनीति में जाति का भूमिका, राजनीति में जाति का क्या क्या भूमिका है, राजनीति में जाति का क्या क्या भूमिका है। लेकिन उससे पहले यहाँ ध्यान दे, ऐसा ना है कि मतलब ऐसे ध्यान दे, ऐसा ना है कि कोई भी पूरा राज्य में, पूरा देश में कोई ऐसा क्षेत्र ना है कि जहाँ पर एक ही जाति के लोग, खाली एक ही जाति के लोग किसी अपना जाति ला के वोट मार देगा तो जीत जाएगा, ऐसा ना है। वैसा मतलब किसी का पूरा देश में बोल रहा है, पूरा देश में वैसा कोई जाति ना है कि मतलब कि उसका जाति ना है कि इसके पास बहुमत है, यानी खाली वो लोग अपना जाति का वोट डालेगा तो जीत जाएगा, ऐसा ना है। कोई भी तुम देख रहे अपना पंचायत चुनाव हो रहा है तो कोई मान ले एक ही जाति के लोग खाली उसको वोट दे देते नहीं जीतता है, उसको मतलब एक जाति के लोग और सपोर्ट करेगा तभी जीतता है ना, क्योंकि किसी का बहुमत ना है कि उतना वो लोग ना है, मतलब बहुते लोग हैं लेकिन बहुते लोग मिलकर उतना ना हो पाता है कि जितना कि मतलब बहुमत के लिए चाहिए, जीतने के लिए चाहिए ज़्यादा होता है लेकिन उतना नहीं हो पाता है। तो एक जाति और सपोर्ट करता है क्या होता है, जीत जाता है। क्या होता है, जीत जाता है, पता है तुम लोग को, हाँ। लेकिन हम देखते हैं राजनीति में जाति का क्या क्या भूमिका है। तो इसका सकारात्मक कारण भी है, नकारात्मक कारण भी। सकारात्मक क्या बोल रहे हैं, सकारात्मक कारण में तो समझ जाए तुम लोग कि जो अच्छा कार्य हो, यानी क्या जो अच्छा रिजल्ट आए उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक पक्ष भी है और इसका नकारात्मक पक्ष भी है। क्या नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है कि राजनीति में जाति का भूमिका से क्या होता है, तो जो यहाँ ध्यान दे, क्यों है तुम लोग यहाँ ध्यान दे, दलित एवं निम्न जाति के जो लोग जो है, अभी देखना है तुम लोग मुखिया चुनाव हो रहा है, किनका सब लोग दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, जो दलित जो बहुत मतलब निम्न जाति के लोग उसके पास भी गोर लगने चलता है, गोर लगने चलता है। तो दलित एवं निम्न जाति को राजनीति में भूमिका बढ़ता है, राजनीति में भूमिका नहीं बढ़ता है। अभी लोग का कितना अथी है, तो राजनीति में भूमिका बढ़ता है। और अच्छा क्या है, तो दलित एवं निम्न लोग को अपना अधिकार मिलता है, नहीं मिलता है। अभी देख रहा है बड़ा लोग भी सब इसके पास जाके कह रहा है कि वोटवा दे देना, दिख रहा है, तो ये लोग भी अपने खड़ा रहते। दलित एवं निम्न लोग को भी क्या होता है, अधिकार मिलता है, ना मिलता अधिकार। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, तो नुकसान होता है क्या, इससे मतलब क्या होता है, जाति के कारण जाति कभी अच्छा होगा तो जाति के कारण तो क्या होता है, लोकतंत्र खतरा में पड़ जाता है। क्या पड़ता है लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोकतंत्र मतलब होता है कि लोगों द्वारा अपना खुद का सरकार सुनना
अब तुम जाति देख के दे देगा तो अपना सरकार थोड़ा तुम खुद सुना है, वो तो अपना जातीय कारण नहीं दे दिया है। लेकिन तुम जो तुम्हारा जो मनपसंद है उसको वोट दो, तो लोकतंत्र खतरा में हो जाता है। क्या होता है? लोकतंत्र खतरा में पड़ जाता है, लोकतंत्र खतरा में पड़ जाता है। क्या हुआ? तो एक हुआ नकारात्मक कारण। क्या हुआ? नकारात्मक कारण। और नेता लोग जो है जातीय के चक्कर में, एक ही जाति का मतलब जिसका मतलब मान लो समाज में जनसंख्या ज़्यादा है, नेता लोग उसी के समर्थक में रह जाता है कि मतलब उसी के मतलब सोचने में रह जाता है, और मतलब जो मेन कारण है जो देश के विकास के लिए आवश्यक है उसमें तो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। यानी क्या बोल सकते हैं? मुख्य मुद्दा। क्या बोलते हैं? मुख्य मुद्दा पर नेता लोग ध्यान नहीं दे पाता है। नेता लोग ध्यान नहीं दे पाता, ध्यान देता है कि हाँ जाति के लोग ज़्यादा है तो इससे मिल के रहा, वोट ज़्यादा मिलेगा, उसी में रहता नहीं रहता है। तो मुख्य मुद्दा पर नेता लोग ध्यान नहीं दे पाता है। और क्या है? तो इससे जाति से क्या होता है? जाति से क्या होता है जल्दी बता दें। तो जाति से क्या होता है? विभिन्न जाति के बीच क्या होता है? तनाव बढ़ता है। तनाव नहीं बढ़ता है? तनाव बढ़ता है, ठीक है ना। तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ते बढ़ते हिंसा भी हो जाता है ना, होता है हिंसा बढ़ता है तनाव हिंसा बढ़ता है, तनाव हिंसा बढ़ता है। तो पूछेगा राजनीति में जाति का भूमिका क्या है, तो लिखना है 2 भूमिका, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, आप दोनों लिख देना। समझ आ गया तुम लोग को? जल्दी कर। और अब देखें यहाँ पर, अब हम जाति पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे थोड़ा धर्म। क्या पढ़ेंगे? तो तुम लोग को पता है कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे पाकिस्तान कैसा है? तो मुस्लिम राज्य है। वहाँ मुस्लिम मुस्लिम को ही मुस्लिम को ही मतलब क्या कर दिया? पाकिस्तान का धर्म घोषित कर दिया ना। लेकिन भारत में कोई भारत का कोई अपना धर्म है ना है। तो जब कोई किसी देश का कोई अपना धर्म ना हो, जहाँ पर सब धर्म को मान्यता प्राप्त हो, जहाँ सब धर्म को समान अधिकार प्राप्त हो, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा भारत कैसा राज्य है? क्या बोलना? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष को ही बोल सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष को ही बोल सकते हैं क्या? इसी को एक भाषा में बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा दोनों में अंतर है, लेकिन तुम लोग का अभी इतना ध्यान रखें। धर्मनिरपेक्ष क्या कहता है? पंथ निरपेक्ष। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। तो पूछेगा भारत में धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? तो बोलना है कि धर्मनिरपेक्ष कहेगा धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? बोलना वैसा राज्य जहाँ पर किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, जहाँ पर सब धर्म आपस में क्या है? बराबर है। सब धर्म आपस में बराबर है, कि किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, से बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा भारत धर्मनिरपेक्ष है? तो हाँ भारत धर्मनिरपेक्ष है। पूछा कारण बताओ, तो लिखना है कारण में क्या लिखना है? तो कारण में लिखना है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत को कोई विशेष धर्म है ऐसा नहीं है कि हाँ भारत एक हिंदू, भारत में खाली हिंदू धर्म को प्रति सहायता मिलता है। यहाँ सब धर्म क्या है? समान। क्या है? तो भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का विशेष धर्म क्या है? मुस्लिम ना है, इस्लाम को अपना धर्म घोषित कर दिया है ना। उस प्रकार तो भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, अपना विशेष धर्म नहीं है, इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा क्या है? भारत किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। भारत के नज़र से सब धर्म क्या समान। क्या है? तो भारत में किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। मतलब भारत किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो किसी भी धर्म को मतलब है कि तुम्हारा हिंदू धर्म में तो सहायता प्रदान कर दिया, मुस्लिम धर्म को पीछे कर दिया, ऐसा ना है। तो भारत किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान, यानी इसके नज़र में सब क्या है? बराबर। क्या है? प्रदान नहीं करता है। और भारत में अधिकार है, तुमको जो धर्म मानने के मान ले। अगर मुस्लिम हो उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो हिंदू मान सकता है, हिंदू लोग मुस्लिम में जा सकता है, सिख मान सकता है, ईसाई धर्म में तुम मान सकता है, जैन में जा सकता है। समझ रहा है? यानी तुम जो एक आदमी हो तो अपना धर्म अगर बदलना चाहते हो, दूसरा धर्म को अगर मानना चाहते हो, तो यहाँ पर सब अधिकार है। क्या है? तो भारत में व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। क्या है? तो लिखना है भारत में। क्या लिखना है? भारत में व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म मानने का, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह है क्या? किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। वहाँ पर जो है मतलब जो अल्पसंख्यक जिससे संख्या कम हो वहाँ पर जुर्म होता है, लेकिन यहाँ ना होता है। तो भारत में व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। तो यही सब क्या दिखाता है? यही सब दिखाता है कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? तो भारत का पूछेगा धर्मनिरपेक्ष क्यों होता है? लिखना है कि भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। यहाँ सब धर्म क्या है? तो यहाँ सभी धर्म आपस में समान है। यहाँ सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है। समान अधिकार प्राप्त है सरकार के नज़र से। समान अधिकार
प्राप्त है। इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष। भारत में व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष। समझ आ गया? तो धर्मनिरपेक्ष पूछा बता देगा। अब पूछेगा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत में, भारत तो बहुत पहले से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान नाम है बुकवा जो है, किताबा जो है, उसमें कब जोड़ा गया? उसमें नहीं लिखल था, तो उसमें जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। कब? तो पूछेगा बता भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। 1976 में जो जोड़ेगा तो क्या करेगा? जोड़ेगा नहीं, सुधारेगा। और सुधारना को बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? तो क्या नंबर के संशोधन में नहीं, क्या नंबर के सुधार में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन। क्या बोलना है? मतलब संशोधन मतलब सुधारना। तो उससे पहले 41 बार सुधार चुका है, लेकिन अब 42वां बार जब सुधार रहा था तब क्या कहता है? उसमें धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा, समझ तो आ गया? तो धर्मनिरपेक्ष मतलब समझ गया, पंथ निरपेक्ष मतलब समझ गया। बोले भारत धर्मनिरपेक्ष है, क्यों? तो लिखना है कि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, विशेष धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म क्या है? समान अधिकार। यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है। यहाँ व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। यहाँ सरकार जो किसी एक धर्म को समर्थन नहीं करता है। इसलिए भारत क्या है? संरक्षण नहीं लिखना है, समर्थन लिख देना। क्या लिख देना? समर्थन प्रदान नहीं करता है। इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? लिख देगा रे। और धर्म के कारण ही, धर्म मतलब जब एक धर्म, यहाँ ध्यान दे, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है कि मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, ठीक है ना? जब इस तरह मानने लगता है, इसके कारण क्या होता है? दो धर्मों के बीच क्या होता है? आपस में टकराव होता है। क्या होता है? टकराव होता है। तो टकराव होने का मेन कारण क्या है? टकराव होने का मेन कारण क्या है? धर्म। क्या है? जैसे उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। और सांप्रदायिक का मेन कारण क्या है? धर्म। क्या है? पूछता है तुम लोग को कि सांप्रदायिक दंगा या हिंसा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? धर्म है। क्या है? जब सांप्रदायिक दंगा या हिंसा यानी मालधार हो गया, ठीक है ना, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ने लगा, सांप्रदायिक दंगा हिंसा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो क्या बोलना है? तो बोलना है धर्म। क्या बोलना है? धर्म बोलना है। क्या बोलना है? धर्म ना है, धर्म हो गया। और धर्म का जब धर्म कब खतरनाक होता है? धर्म ऐसा अच्छा बात है कि धर्म में जो किताब में अच्छा चीज़ लिखा होता है, जिसको आदमी फॉलो करता है, तो क्या होता है? तो मतलब अच्छा आदमी बनता है ना। लेकिन जब एक व्यक्ति अपना धर्म को अच्छा मानने लगे और दूसरा धर्म को खराब मानने लगे, ठीक है ना, जब एक धर्म के लोग संगठित हो जाए और दूसरा धर्म को गलत नज़र से देखे, तो वही क्या होता है? तब उस दोनों में टकराव होता है, और टकराव होने पर क्या होता है? दंगा होता है, यानी हिंसा होता है। तो उसका मेन कारण क्या होगा? सांप्रदायिक दंगा हिंसा का। तो धर्म क्या हुआ? इस प्रकार चैप्टर में क्या हुआ? खत्म। क्या हुआ? धली छाप।